मीठा ठीक है। कैसा टेस्ट है? राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और पूजा पाठ मैंने कर लिया है। तो एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए वो इससे अच्छी हो नहीं सकती। और पूजा पाठ के बाद अब बारी थी नाश्ते की। तो सुबह जो है आज मैंने बनाए थे गाजर आलू मटर की सब्ज़ी, और यहाँ हम तीनों ही नाश्ता कर रहे हैं। और हस्बैंड जा चुके हैं अपना नाश्ता वगैरह करके अपनी ड्यूटी पे। और आज बेटी स्कूल नहीं गई थी, उसकी कुछ थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है। तो मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ, और बेटा जो है शेक बना रहा है। और मैंने बनाई है अपने लिए बाजरे की रोटी। तो मैंने बनाई थी आज बथुए की रोटी। तो बथुआ जो आटे में मांड के फिर उसकी रोटियां सेकी थी। तो लेकिन आलू गाजर की सब्ज़ी के साथ मुझे अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। तो मैंने एक रोटी अपने लिए बाजरे की बनाई है, थोड़ी अच्छी खासी सही सी बना ली है। तो एक रोटी से ही ना पेट भर जाता है। सुबह जो है ना सही एनर्जी सी बनी रहती है इससे खाने से। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद जो है मैं लग गई थी बाकी के कामों में। तो परसों जो मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी थी, तो फ्रिज जो है डिफ्रोस्ट करा था। तो वो कल जाके जो है पूरा अच्छे से मेल्ट हुई थी बर्फ़। तो उसको आज जो है मैं पानी नीचे फिर गिर जाता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रिज को हटा के फिर मैंने अच्छी तरह से यहाँ सफाई करी है, क्योंकि फ्रिज के पीछे झाड़ू पोछा लग नहीं पाता ना, यहाँ स्पेस नहीं है ज़्यादा। और तो ये जो फ्रिज होते हैं ना सिंगल डोर वाले, इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की होती है कि इन्हें टाइम टाइम पे डिफ्रोस्ट करना पड़ता है। और इसके बाद मैंने किचन में आके अपना दूध वगैरह उबाला है, पनीर बना के रख दिया था। और अभी और ये जो मावा है मैंने बनाया था परसों और गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो कल रात को जो है मैंने सारी गाजर छील के रख दी थी, और अभी जो है मैंने सुबह इनको कद्दूकस कर लिया है। तो आज जो है मैं ये गाजर का हलवा बना दूँगी। तो ये पहले मैंने कढ़ाई में से मावा निकाल के अलग रख दिया है। और जब ऐसा मावा बना लेते हैं ना, तो फिर गाजर का हलवा इजी भी होता है बनाने में और टेस्टी भी बनता है। तो बाज़ार के मावे आजकल अच्छे नहीं आते हैं, इसीलिए मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो इसके बाद जो है ये गाजर जो है मैंने अच्छे से पहले ही रात को ही धो के रख दी थी। मतलब छीलने के बाद धो ली थी और फिर सुबह मैंने कद्दूकस किया है। और अब इन्हें धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे नहीं धोती हूँ, क्योंकि इनके सारे न्यूट्रिशन जो है पानी में निकल जाते हैं फिर। और इसके बाद मैंने दूध डाल दिया है। मतलब अभी जो दूध आया था ना, वो उसमें से थोड़ा सा दूध बचा लिया था मैंने कच्चा। तो ये दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया और इसमें गाजर रख दिए। तो ये गाजर अच्छी तरह से पकती रहेंगी धीरे धीरे, तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लूँगी। तो कल मैंने सब्जी ली थी, तो फिर मूली भी ली थी। तो मेरा मन कर रहा था, अभी जो मौसम है ना बहुत अच्छा हो गया है, तो मैं बना रही हूँ मूली का अचार। तो गाजर नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें, सिर्फ मूली का ही बनाऊँगी। इसका ना अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो वैसे तो गाजर और शलगम का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, मूली का जो है ना एक अलग फ्लेवर होता है। तो मूली का ही बस बना रही हूँ मैं। तो यहाँ 2 मूली मैंने गोल-गोल काट ली है, और इन्हें मैं थोड़ी देर ना धूप में रख दूँगी। थोड़ी देर क्या मतलब, जब तक धूप रहेगी शाम तक, तब तक मैं इन्हें रख दूँगी, ताकि इनका पानी जो है अच्छी तरह से सूख जाए। तो थाली में मैंने डाल के ये धूप में रखवा दी थी। किसी कपड़े पे भी बिछा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मूली नहीं थी तो इसलिए मैंने बर्तन में ही रखवा दी थी। और इसके बाद आज मैं ना अपने किचन के इस वाले एरिया की सफाई करूँगी। ये बहुत ही गंदा हो रहा है, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है। लेकिन इस काम को शुरू करने से पहले मैंने लगाई घर में झाड़ू, क्योंकि आज हमारी जो है काम वाली जो आती हैं वो नहीं आई हैं। तो फिर इसीलिए मैं पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद फिर मैं इस एरिया को भी साफ़ करूँगी। तो अभी मैंने हॉल में झाड़ू लगा ली है, और जब मैं बच्चों के कमरे में आई झाड़ू लगाने, तो फिर मैंने बेड वगैरह अच्छे से उनका साफ़ किया, क्योंकि अब मुझे ही साफ़ करना है। तो फिर मैं थोड़ा लगे हाथों अच्छे से डीप क्लीनिंग सी कर देती हूँ। तो ये वाली जो क्लीनिंग है, अभी मैंने बेडशीट बिछाई थी, तो फिर इस बेडशीट को भी मैं कुछ दिन और बिछे रहने दूँगी। फिर मैं एक बार इसे धो के वॉश करके तभी रखूँगी। और अभी मौसम थोड़ा सही हो गया है, लेकिन
इतनी भी मतलब गर्मी नहीं आई है, तो अभी ये कपड़े सुखा रहे हैं तो तब तक जो है मैं इसे बिछा लूँगी। तो मैंने ब्रश से अच्छी तरह से गद्दे वग़ैरह और जो ये बेड का हेडबोर्ड होता है ना, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है और उसके बाद बेडशीट को भी अच्छे से इसी से साफ़ कर देती हूँ, तो इससे बहुत अच्छी डस्टिंग हो जाती है। और एक अच्छी-सी झाड़ू मैंने कस के लगाई है, क्योंकि इन कोनों में ना काम वाली आप चाहे कितना ही कह लो, वो इन कोनों में से कूड़ा नहीं निकालती हैं। तो ये वाली क्लीनिंग मैं तभी करती हूँ जब वो नहीं आती हैं, या फिर मैं किसी दिन सुबह-सुबह जब झाड़ू मारती हूँ तब कर लेती हूँ। तो इतना सारा कचरा जो है मैंने बेड के नीचे से निकाला है, और कोनों में से अच्छी तरह से झाड़ू लगा-लगा के जो है सारे घर में मैंने झाड़ू लगाई, और ये इसी कमरे में से निकला था इतना सारा कूड़ा। और फिर उसके बाद मैंने अपने बेडरूम में और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद जो है बीच-बीच में हलवा भी मुझे देखना पड़ रहा था, तो अभी मैंने हाथ धो के फिर हलवा चलाया है, और धीरे-धीरे ना ये बनता रहेगा। तो ऑलमोस्ट जो दूध है ना वो सूख गया था और गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। फिर मैंने इसमें डाल दी है देसी खांड। तो खांड डालने के बाद या चीनी डालते हैं तो ये अच्छा खासा जो है ना फिर से पानी छोड़ देता है हलवा। तो ये अभी धीरे-धीरे थोड़ा-सा और पकेगा, तब तक जो है अब मैं किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। तो ये एरिया जो है ना आज मैंने सोच लिया था इसको साफ़ करना ही है मुझे। तो काफ़ी दिन जो है ना क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पे ना मेरा माइक्रोवेव और ओवन रखा है साइड में, दोनों साइड, और बीच में थोड़ा-सा स्पेस है, तो यहाँ पे ना हर तरह का सामान ला के रख देते हैं, जैसे फ्रूट्स हुए, कुछ भी बची हुई आइटम्स होती हैं। और अभी जो मेरी किचन की हालत हो रही है ना उसके हिसाब से, मतलब टूट गई है ना उस हिसाब से, तो कबर्ड वगैरह खुलते नहीं है, तो उसकी वजह से भी स्पेस कम हो गया, तो इसीलिए ना यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया है। और सर्दियों का टाइम था तो गंदगी ज़्यादा ही कुछ हो गई, क्योंकि टाइम कम होता है और मैं बस खाना बनाया और अपना बाकी के काम निपटाए, और ये वाला एरिया छूट जाता था। तो आज अब मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अब मैं इसे साफ़ सुथरा ही रखूँगी, क्योंकि अब गर्मी आएँगी, अब ये विंडो खुलेगी भी, और यहाँ मैं एक कर्टन भी लगा दूँगी, ताकि थोड़ा अच्छा भी लगे और हवा भी पास होती रहे। और जब विंडो खोल देते हैं ना तो इसमें से बहुत अच्छी हवा आती है, लेकिन सर्दियों में ना हवा की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए मैं बंद रखती हूँ। तो इसीलिए ये ज़्यादा गंदा भी हो गया। तो मैंने पूरी विंडो को अच्छे से क्लीन कर दिया, फिर यहाँ से इस एरिये को सारे को साफ़ करके फिर मैंने एक रैक जो है मेरे पास रखा हुआ था ये, तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया था। तो इस पे मैंने रख दिए हैं ये इस डब्बे के अंदर मैंने रखे हैं जो हमारे कपड़े होते हैं ना, रोटी वगैरह वाले, तो वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं ताकि गंदे ना हो और एक ही जगह रखे रहें। तो ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है, इस पे मैंने एक पेपर चढ़ा के इसमें सारे रख दिए हैं, और ये टोकरी में जो है ना बास्केट, इसमें है हमारे पूजा वाले बर्तन, जो ठाकुर जी की छोटी कटोरी, गिलास और ये सब होते हैं। और यहाँ मैंने लंच बॉक्स रख दिए हैं इसके नीचे, और ये सारे हैं नमकीन, बिस्किट और जो भी बच्चों के स्नैक्स वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, तो वो सब मैंने यहाँ रख दिए ताकि बच्चे खुद से लेके खा लें। और यहाँ मेरे बेटे के ओट्स और उसकी जो वेट की मशीन है वो रखी है, यहीं मिक्सी है। तो ये सुबह-सुबह शेक बनाता है, सारी चीज़ें उसे यहीं चाहिए होती हैं, तो फिर सारी चीज़ें मैंने ठीक से रख दी हैं। और थोड़े से फ्रूट वगैरह थे वो भी मैंने वहीं साइड में रख दिए हैं। तो किचन मेरा लिमिटेड सही है, बहुत बड़ा नहीं है, मुझे बहुत छोटा लगता है अपना किचन। तो लेकिन इसको भी अरेंज करके रखेंगे ना, तो किचन जो है ना देखने में छोटी ही भले हो, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ होता है ना कि हर एरिया को साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कामना है कि भाई मेरा किचन जो है ना जल्दी से बन जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि नीचे वाले जो है ना वो सारे टूट गए हैं, जो भी कबर्ड वगैरह हैं, तो उनको खोलने में दिक्कत होती है और सामान भी मुझे अरेंज करके रखना पड़ता है इधर उधर। तो इसके बाद हलवा हमारा तैयार हो गया, मैंने इसमें मावा डाल दिया था और थोड़े से काजू फ्राई करके डाले हैं। तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मी काजू डालना ज़्यादा से, तो इसीलिए मैंने किशमिश वगैरह का टेस्ट ना गाजर के हलवे में इतना पसंद नहीं आता, आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। तो मैंने काजू डाल दिए हैं फ्राई करके, और घी में फ्राई करे थे, उससे अच्छा फ्लेवर आता है और थोड़ा अच्छा सा टेक्सचर भी आ जाता है। तो इसके बाद मैंने बना लिया था, थोड़ी एनर्जी लो हो गई थी, तो आज बेटी भी घर पे ही है, तो फिर मैंने जूस बनाया और हम दोनों ने पिया जूस। और आज ना मैंने सुबह बादाम नहीं खाए थे अपने, मेरे बादाम रह गए थे, तो फिर मैंने अपने बादाम भी खाए। और दिन में मैंने बना लिया था थोड़ा सा पोहा, क्योंकि सब्ज़ी जो है गाजर आलू की ख़त्म हो गई थी, और अभी हस्बैंड भी आएंगे, तो फिर मैंने सोचा पोहा बना लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी।
छोटी मोटी भूख तो लगी आती है, ज़्यादा भूख नहीं थी। तो फिर हमने सबने पोहा खाया और ठाकुर जी को भी भोग लगाया। आज बिना प्याज का बनाया है मैंने, क्योंकि मेरी बेटी को ना प्याज वाला पोहा अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही बार बना देती हूँ बिना प्याज का। तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद हम सब ने भी पोहा खा लिया है और उसके बाद मैं फिर से अब करूँगी थोड़ा बहुत काम जो रह गया है। और ऐसे ही दिन निकल गया सारा दिन। आज तो सफाई करने में बहुत सारे काम मैंने करे हैं और सारे घर को अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने। तो जब मेड नहीं आती है ना, तब मैं अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, क्योंकि हाँ, वो नहीं रहता फिर एक प्रेशर सा कि वो आने वाली हैं। और मतलब जब वो आती हैं ना, तब मैं डस्टिंग करती हूँ, इतनी सफाई नहीं करती हूँ। मतलब उनका कूड़ा निकालने का तरीका अलग होता है, हमारा अलग होता है। तो यहाँ मैंने जो हलवा दिन में बनाया था ना, उसका भोग मैंने शाम को लगाया है। खा के बताएगी हलवा कैसा बना है, मीठा मीठा ठीक है, कैसा टेस्ट आया है। अब की बार हमने सर्दियों में बहुत कम बनाया हलवा, है ना? कैसा बना, मीठा कम लग रहा है? मैंने थोड़ा कम डाला था मीठा। ठीक लग रहा है। ठीक है, हाँ अच्छा बना। चलो, थोड़ा थोड़ा ही बनाया है इस बार ना, बस अब इसके बाद बनाया नहीं जाएगा। तो मैंने रात का खाना बना लिया है और खाने में मैंने आज बनाई थी दाल और मूंग और अरहर की मिक्स करके, इसमें टमाटर का और प्याज का तड़का लगाया है। और साथ में थी ये सब्जी जो मेरे बेटे ने दिन में बनाई थी पनीर की, तो एक्स्ट्रा बन गई थी, तो वही मैंने दी थी बच्चों को खाने के लिए। और फिर मैंने बनाए थे थोड़े से चावल, क्योंकि इसी का मैंने भोग लगाया था ठाकुर जी को, क्योंकि मेरा मन जो है ना रोटी खाने का बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने बहुत थोड़े से चावल बनाए थे और मतलब आधी कटोरी से भी कम। और फिर मेरी बेटी ने और मैंने दोनों ने चावल खाए थे, क्योंकि मौसम ना बहुत बदल गया है और अब गर्मियों में जैसी फीलिंग नहीं होती है खिचड़ी या फिर दाल चावल इस तरह खाने के। तो वही मेरा मन हो रहा था। और आजकल जो है ना तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है मौसम के चेंजेस की वजह से। तो मैंने बहुत ही हल्का सा खाना बना के खा लिया था। और फिर मैंने रात के जो अपनी किचन क्लीन करी है, और ये मैंने बादाम भिगो दिए थे। और सुबह के लिए ना मैंने छोले भिगोए हैं, और ये जीरा वीरा जो होता है सुबह पीना होता है वो सब भिगो दिया है। और ये मूली जो है मैं छत पे रखवाई थी ना, ये मैं भूल गई थी उतरवाना। और अभी शाम के टाइम फिर मैंने भेजा था बेटे को, फिर वो लेके आया है। तो अभी मैं इसमें मिला दूँगी मसाले, क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो फिर ये रह ही जाएगी। तो मैंने हाथों के हाथ ना फिर इसमें नमक मिर्च और इसमें धनिया वगैरह सौंफ वगैरह कुछ भी नहीं जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है ये वाला अचार तो। और वैसे तो ना गाजर मूली का बनाते हैं लोग मिक्स करके, लेकिन मुझे ना ये पसंद नहीं है, मैं सिर्फ मूली का ही बना रही हूँ। तो इसमें मैंने डाली है ये पिसी हुई राई। तो एक सरसों होती है मोटी जो हम तड़के में डालते हैं ना पोहे वगैरह में, ये है राई। राई का जो है ना एक अलग फ्लेवर होता है जो अचार में डलती है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो राई ज़्यादा खट्टी भी होती है और सरसों कम खट्टी होती है। और इसमें मैंने कच्चा ही तेल डाला है थोड़ा सा, और नमक मिर्च और हल्दी, बस यही 3 मसाले, और चौथी राई डाली है। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। लेकिन जब हम गाजर का या शलगम का मिक्स करके अचार बनाते हैं ना, तो उसमें हल्की फुल्की सी सरसों नहीं मतलब सौंफ डाल लेते हैं, उसमें कलौंजी भी डाल लेते हैं, मेथी दाना भी डाल लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी मसाले मैंने नहीं एक्स्ट्रा डाले हैं, क्योंकि ये ऐसे ही सिंपल सा ही बहुत अच्छा बनता है। आई होप कि गाइज़ आपको ये व्लॉग पसंद आए।